नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है और एक दो रुपए नहीं बल्कि करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। और इतना ही नहीं, कई अन्य प्रकार के दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिनसे जुड़े हुए जो अगर हम संपत्ति के मूल्य की बात करें तो वो करोड़ों रुपए के हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई हुई है, ये ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई से खलबली मच चुकी है। और इसमें 11 करोड़ 64 लाख रुपए नगद बरामद होने की बातें सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के दस्तावेज भी सामने आने की बातें आई हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी जो वित्त विभाग के संयुक्त सचिव हैं, इनके ठिकानों पर जो तलाशी ली है, इन तमाम चीजों में जो अलग अलग जगहों से रुपए के लेन देन की बातें सामने आई थी, उसी में ये तमाम रुपए की बरामदगी की बातें सामने आई हैं। इसमें इनके अतिरिक्त जिन अन्य लोगों को बारे में बताया जा रहा है कि जिनके पास से छापेमारी में ये नकदियां बरामद हुई हैं, उसमें कार्यपालक अभियंता शहरी विकास उमेश कुमार सिंह, रियाज अहमद जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे, इसी तरीके से सागर जायसवाल जो कि डीजीएम है, और विकास झा जो डीजीएम बीएमएसआईसीएल, और साकेत कुमार जो कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से जुड़े हुए थे। इन तमाम अधिकारियों के पर अलग अलग ठिकानों पर ये पूरी छापेमारी हुई है। तो इसमें संजीव हंस हो, तारिणी दास हो, मुमुक्षु चौधरी रहे, या फिर जो मैंने आपको बताया कि उमेश कुमार सिंह, रियाज अहमद, इसी तरीके से सागर जायसवाल, विकास झा, साकेत कुमार, इन तमाम के लोगों के जो अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई है, इसमें ये करोड़ों रुपए की नकदी बरामदगी की बातें सामने आई हैं। दरअसल इन तमाम लोगों पर आरोप है कि टेंडर में खास ठेकेदारों को मदद के बदले मोटी रकम रिश्वत के रूप में ली गई और बिल क्लियरेंस की उगाही में भी उगाही की गई, जिसमें कमीशन तय था और उसी कमीशन के आधार पर इन लोगों तक अलग अलग बड़े स्तर पर राशियां पहुंची। और इसी में बताया जा रहा है कि पटना के एक ठेकेदार ऋषुश्री सहित कई अन्य ठेकेदारों के बिलों को मंजूरी देने के एवज में जो रिश्वत वसूली गई थी, वह राशि करोड़ों रुपए में थी। और ईडी ने इन्हीं तमाम चीजों के बाद ये छापेमारी की और छापेमारी में ईडी के पास 11 करोड़ 64 लाख रुपए नगद के अतिरिक्त जमीन से जुड़े दस्तावेज और कई अन्य प्रकार के डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। जिन तमाम चीजों की अगर हम बात करें तो अगर राशि के तौर पर हम देखें तो ये तमाम राशियां करोड़ों रुपए में मानी जा रही हैं, जिसमें कि 11 करोड़ 64 लाख रुपए तो नगदी और इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के जो संपत्तियों के दस्तावेज हैं, उन तमाम चीजों की जानने के बारे में जो मिलने की बातें सामने आई हैं। तो दरअसल आपको बताएं कि जो तारिणी दास हैं, इन पर एक दिन पहले ही बिहार में छापेमारी हुई थी और अपने आप में ये छापेमारी खास थी, क्योंकि जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति की उगाही की बातें और इनसे जुड़े हुए तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले सामने लाए गए हैं, उसमें ईडी की अपने आप में ये एक बड़ी कार्रवाई थी कि बिहार के एक बड़े अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जी सर, मैंने जो अन्य तमाम अधिकारियों के बारे में बताया है, तो पूर्व में चाहे संजीव हंस हो चाहे अन्य अधिकारी हो, उन सब पर भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में संलिप्त रहने के आरोप लगते रहे थे। और इसे लेकर के भी अलग अलग समय में जो तमाम छापेमारियां हुई थी, उन छापेमारियों में ईडी को करोड़ों रुपए की नकदी के साथ ही साथ कई प्रकार के दस्तावेज बरामद हुए थे, जो कि अवैध तरीके से भ्रष्टाचार कर करके संपत्ति बनाने से जुड़ा हुआ मामला रहा था। तो इन तमाम चीजों में ईडी के द्वारा जो ये कार्रवाई हुई है, इससे बिहार में कई बड़े अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप वाली स्थिति मच गई है। और वे अधिकारी भी अब एक तरीके से हम कहें तो उनके अधिकारियों के बीच में भी अपने आप में ये हड़कंप वाली स्थिति में उनके लिए खौफ वाली स्थिति है। तो बिहार में ईडी की ये कार्रवाई कई लोगों के नींद उड़ाने वाली है। और इस कार्रवाई के बाद अब आगे और क्या तमाम चीजें सामने आती हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज।